जय श्री स्वामीनारायण। भगवान श्री स्वामीनारायण की अपार महिमा का निरूपण सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी रचित श्री स्वामीनारायण बीज मंत्र महिमा। होमात्मक यज्ञ अनुष्ठान। पीड़ा और व्यथा से भरी हुई आज, मंदी के कारण बढ़ते हुए कर्ज का खौफ, टूटते संबंधों का बोझ, परीक्षा में नापास होने का डर, प्रेम प्रकरण में मिले हुए धोखे को सहन नहीं हो पाने की व्यथा। जीवन ही जब पीड़ा का पर्याय हो, वहां इंसान कितना बौना सा साबित होता है। अनेकविध आविष्कारों एवं अनुसंधानों का जनक इंसान अचानक आई तकलीफों या फिर कष्ट भरी जिंदगी से हार मान लेता है, यानी सहाय हो जाता है। ऐसे ही कई जीवंत उदाहरण हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं, है ना? तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों की जिंदगी की बीती हुई कुछ क्षणों के बारे में, उन्हीं की जुबानी। विरासत में मिली हुई ये फैक्ट्री आज करोड़ों रुपयों के कर्ज में डूबी हुई है। लेनदारों का प्रेशर एवं समाज की प्रतिष्ठा, नहीं सहन होता ये खौफ। 20 सालों से बीत रहा हमारा दाम्पत्य जीवन आज बर्बादी के किनारों पर है। व्यवसाय में तो सफल हुए, लेकिन शादीशुदा जिंदगी को नहीं बचा। मानो पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई है। मेरे पापा ने कितनी बड़ी फीस चुकाकर मुझे मेडिकल में एडमिशन दिलवाया था। अब मुझे डर है कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण कर पाऊंगा या नहीं। यदि मैं फेल हो गया तो? कॉलेज के दिनों में मैं जिससे प्रेम कर बैठी और परिवार की असहमति के बावजूद मैं घर से भाग निकली और वो धोखेबाज निकला। अब मुझे कौन स्वीकारेगा? इस बड़ी दुनिया में मेरा अपना कौन? ये जानलेवा बीमारी का दर्द अब सहन नहीं हो रहा है। शरीर से तो हार ही चुका हूं, परंतु मानसिक रूप से भी टूट चुका हूं। अब तो केवल मौत ही। ऐसी एक नहीं, अनेक विध लोगों की दुख से भरी कहानियां हैं। दुख की एक लहर हमें पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। ऐसा लगता है कि अब और नहीं सह पाएंगे, इसका बोझ अब और नहीं ढो पाएंगे। और उस समय याद आती है विश्व के उस आध्यात्मिक जगत की वो विरल घटना। गुजरात के जेतपुर गांव में भगवान स्वामीनारायण ने धर्मधुरा संभालते हुए अपने गुरु से मांगा था एक अभय वरदान। भक्तों को आने वाले दुख मुझे भुगतने पड़े, परंतु मेरा भक्त दुखी ना हो। भक्तों के प्रारब्ध में यदि एक बिच्छू के डंक का दुख लिखा हो, तो करोड़ों बिच्छू के डंक का दुख मेरे रोम रोम में हो, परंतु मेरा भक्त दुखी न हो। यदि मेरे भक्तों के हाथों में भिक्षा पात्र आना हो, तो वो मुझे लेना पड़े, परंतु मेरा भक्त अन्न एवं वस्त्रों से दुखी न हो। अपने आश्रितों के आध्यात्मिक एवं भौतिक कल्याण के लिए भगवान स्वामीनारायण ने स्वामी नारायण महामंत्र का उपहार देकर इस लोक और परलोक में सही में मोक्ष के द्वार खोल दिए हैं। भक्तों के दुखों से दुखी होने वाले भगवान स्वामीनारायण के ऐसे ही प्रथम पंक्ति के परमहंस थे अष्टांग योगी
सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी। सालों से भक्तों के त्रिविध तापों को नष्ट करने वाले सारंगपुर के हनुमान जी की मूर्ति में उन्होंने ही तो ऐश्वर्य की स्थापना की थी। ऐसे यौगिक सामर्थ्य से संपन्न गोपालानंद स्वामी ने ही महाउपकारी श्री स्वामीनारायण बीज मंत्र की रचना की, ताकि कोई भी मनुष्य विषम परिस्थिति या कठिन संयोगों के सामने आंतरिक ताकत से संपन्न हो सके। और भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से यह सामर्थ्यवान स्वामीनारायण बीज मंत्र की रचना करके गोपालानंद स्वामी ने मनुष्य को आधि, व्याधि एवं उपाधि इन तीनों तापों से तो सुरक्षित कर ही लिया है, परंतु साथ ही उनके लिए मोक्ष के द्वार भी खोल दिए हैं। भगवान स्वामीनारायण तथा उनके संतों ने अपना जीवन अपने भक्तों के लिए समर्पित किया था। उसी स्वामीनारायण संप्रदाय की परंपरा में सरदार महातीर्थ के प्रेरक पूज्य सद्गुरु स्वामी जी नित्य स्वरूप दास जी घर सभा, सत्संग, कथा पारायण, विचरण द्वारा मानव कल्याण के लिए भगीरथ कार्य कर रहे हैं। सरदार महातीर्थ स्थान में पूज्य सद्गुरु स्वामी जी नित्य स्वरूप दास जी के सानिध्य में संतों एवं विद्वान ब्राह्मणों द्वारा नियमित रूप से सुख, शांति एवं मानव कल्याण के लिए सद्गुरु संतवर्य श्री गोपालानंद स्वामी रचित श्री स्वामीनारायण बीज मंत्र का विधि अनुसार अनुष्ठान होता है। इंटरनेट की स्पीड से भी अधिक गति से, सुनामी की ताकत से भी अधिक ताकत लगाकर तबाह हो रही लोगों की जिंदगी को गोपालानंद स्वामी रचित श्री स्वामीनारायण बीज मंत्र सलामती, सुरक्षा, समृद्धि, सुख एवं शांति प्रदान करता है। तो आइए हमारी सलामती, समृद्धि और शांति के लिए गोपालानंद स्वामी रचित श्री स्वामीनारायण बीज मंत्र का अनुष्ठान करवाएं। याद रहे, स्त्री धन के त्यागी एवं प्रभु भक्ति में निमग्न संतों के द्वारा हो रहे स्वामीनारायण बीज मंत्र के अनुष्ठान को यदि हम नियमित रूप से एवं श्रद्धापूर्वक करवाएंगे तो निश्चित रूप से उसका असर और लाभ अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। ओम रोम रम ओम श्रीं ठम ह्रीं पत्रे पत्रे देवानां ओम भूते द्वीपे ह्रीं सौं गौं द्रीं योगपीवात्मानं राम रम भगवते ग्लां महाष्टयोग सिद्धिं मां प्रदात्रे श्री सहजानंद परमात्मने नमः। ओम थम भम एम राम यूं ओम। સ્વામી કે આ મંત્રના જાપથી ગમે તેવી આપત્તિ વિપત્તિ છે તો ટળી જાય। સ્વામીના ગમે તેવી આપત્તિ વિપત્તિ છે તો ટળી જશે। સ્વામીના માટે વિધિ બતાવ્યો। સ્વામી કે આ મંત્રને કોઈ 11,000 મંત્રનો જાપ જપશે, 15 દિવસ સુધી જાપ જપશે। સ્વામીના શબ્દ 15 દિવસ સુધી આ મંત્રનો કોઈ જાપ 11,000 મંત્ર જપશે, એની ગમે તેવી આપત્તિ વિપત્તિમાંથી બહાર નીકળી જશે। પણ સ્વામીના શબ્દો જ્યારે આ મંત્રનો 15 દિવસ સુધી જાપ જપે ત્યારે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે। સ્વામી કે આ જાપ જ્યારે જપતો હોય ત્યારે અનાજ ન જમે, ફલાહાર કરે અને એ પોતે જાતે બનાવીને જમે, સ્ત્રી ભક્તના હાથનું બનાવેલું ન જમે। સ્વામી વિધાન આપ્યું। સ્વામી કે જ્યાં સુધી આ જાપ પૂરા ન થાય ત્યાં સુધી દિવસે શયન ન કરે। આ બધા વિધિનું પાલન કરી પવિત્ર મંદિરે બેસી અથવા તો એકાંત સ્થાનની અંદર બેસીને આ મંત્રનો જાપ જપશે ને તો સ્વામી કે ગમે તે આપત્તિ વિપત્તિમાંથી ભગવાન સ્વામિનારાયણ બહાર કરી દે। हेलो, कैसे हैं आप? आपने देखा ना कि आसपास के कई लोग कैसी कैसी कष्टमय परिस्थितियों से गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें मानो अपनी समस्याओं के लिए एक अमूल्य औषधि मिल गई। गोपालानंद स्वामी रचित श्री स्वामीनारायण बीज मंत्र रूप बूटी मिल गई। उन्होंने सरदार स्वामीनारायण मंदिर में
सद्गुरु स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी के सानिध्य में विद्वान पंडित और ब्राह्मणों के द्वारा गोपालानंद स्वामी रचित श्री स्वामीनारायण बीज मंत्र का अनुष्ठान तो करवाया था, लेकिन इस अनुष्ठान से उनकी जटिल समस्याओं का कोई उपाय उन्हें मिला या नहीं, ये तो हमें उन्हीं की जुबानी जानना होगा ना। तो आइए जानते हैं श्री स्वामीनारायण बीज मंत्र का प्रगाढ़ प्रभाव उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस बीज मंत्र की पहचान करवाई। बहुत बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे हाथ से निकल जाती है और हम निराश हो जाते हैं, और जब से इस बीज मंत्र के अनुष्ठान का लाभ लिया, तब से धीरे धीरे मेरे आसपास की परिस्थितियां बदलने लगी। जिस निर्णय को लेने में मुझे घबराहट महसूस होती थी, अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई यौगिक शक्ति मेरी सहाय कर रही हो। आपको आश्चर्य होगा, आज मैं अपने करोड़ों रुपयों के कर्ज से बिल्कुल मुक्त हूं। वास्तव में ये सिर्फ श्री स्वामीनारायण बीज मंत्र की सुरक्षा का ही परिणाम है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जब ना कोई रास्ता मिले ना कोई समाधान, तब इसी बीज मंत्र ने मानो चमत्कार ही कर दिया। हम सरदार के श्री स्वामीनारायण मंदिर के स्वामीनारायण बीज मंत्र के अनुष्ठान के लिए गए। उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। हाँ, आज हम साथ तो है ही, पर सुखी भी बहुत है, और यह सब गोपालानंद स्वामी के द्वारा दिए गए स्वामीनारायण बीज मंत्र से ही संभव हुआ है। परीक्षा में फेल होने का डर और उसके साथ और कई भी डर थे जो मेरे दिल और दिमाग पर सवार हो गए थे। कहीं भी चैन और सुकून नहीं मिल रहा था। उसी समय बीज मंत्र ने मेरे आत्मविश्वास का सिंचन किया। आज मैं पूरी हिम्मत से परीक्षा पास कर चुका हूँ। पल भर के संवेदनाओं के आवेग में आकर मैं गलत आदमी से प्रेम कर बैठी थी। उसी तरह क्षणिक आवेश में ही मैं अपनी ज़िंदगी को तबाह करने जा रही थी। ठीक हुआ कि मुझे सही समय पे स्वामीनारायण बीज मंत्र की प्राप्ति हुई। इस बीज मंत्र के अनुष्ठान से मैं अपनी डिप्रेशन से बाहर आ चुकी हूँ और मैंने अपनी नई जिंदगी का आरंभ कर दिया है। महामारी के चपेट में आते ही मैं मानसिक रूप से टूट गया था, परंतु इस स्वामीनारायण बीज मंत्र के अनुष्ठान ने मानो के मेरे दुर्बल शरीर में शक्ति एवं बल का संचय किया। सकारात्मक एवं शुभ विचारों ने मानो के मेरे अंतर मन पर कब्जा कर लिया, और रोग को हराकर आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुखी और संतोषी जीवन जी रहा हूं। ठीक कहा आप सभी ने। आप हो या मैं, कभी कभी हम सब ऐसे संजोग में फंस जाते हैं कि अपनी ही जिंदगी को हम अंधकार और हताशा से भरी खाई के रूप में देखने लगते हैं। परंतु जब याद करते हैं अपने भगवान स्वामीनारायण की कृपा को और सद्गुरु गोपालानंद स्वामी रचित श्री स्वामीनारायण बीज मंत्र की प्राप्ति को, तब भीतर ही हम सभी को उज्जवल प्रकाश, खुद की सुरक्षा, समृद्ध जीवन और सुख का शिखर दिखने लगता है। जब भी आवश्यकता हो उस समय, या फिर अपने जन्मदिन या सद्गत आत्माओं की पुण्यतिथि के अवसर पर, पितरों की सद्गति के लिए, या किसी भी शुभ तिथि, शुभ प्रसंग या व्यवसाय के उद्घाटन प्रसंग पर, किसी भी विशिष्ट पर्व या त्योहारों पर हम अपने लिए या फिर अपने स्वजनों के लिए सरदार महातीर्थ स्थान में पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी के दिव्य सानिध्य में पवित्र विद्वान संत एवं ब्राह्मणों के द्वारा सद्गुरु संतवर्य श्री गोपालानंद स्वामी रचित बीज मंत्र का अनुष्ठान करवाते रहेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।